अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जा रहे हैं एक बड़े अनोखे सफ़र पर और ये हमारी ज़िंदगी का पहला सफ़र है इस तरफ। जी हाँ, हम जा रहे हैं मलेशिया को डिस्कवर करने। और इसे हम एक्सप्लोर करेंगे। मलेशिया के बारे में मैं इतना बता दूं आपको कि मलेशिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री और इट्स लाइक अ मोस्ट मॉडर्न मुस्लिम कंट्री। और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़ा भी ऑफ़र कर रहे हैं फॉरेनर्स को। प्लस इस इज़ सराउंडेड बाय दी सो मैनी ब्यूटीफुल आइलैंड और वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, हर चीज़। लेट्स बी विद अस इंशाल्लाह एंड इट वाज गोइंग टू बी वेरी इंजॉयबल ट्रिप। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको अपने पूरे तजुर्बे से साथ साथ आपको जो है वो कार्रवाई अपनी इसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अब फाइनली जहाज़ में हूँ और हमारी फ़्लाइट अभी इंशाल्लाह रवाना होने वाली है यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ इज़ लाइक हाफ मोर देन हाफ इज़ एम्प्टी। तो एज़ यूजुअल मुझे काफ़ी सारी खाली सीटें मिल गई हैं बैठने के लिए, सोने के लिए एक्चुअली, क्योंकि हम रात भर समझ लें कि सफ़र की तैयारियों में सोए नहीं, तो अब आराम से सोएंगे इंशाल्लाह। So alhamdulillah, we reached to Qatar airport and this is our first stop. So from here we will be transit to the hotel, inshallah, have a 12 hours long stay, and then inshallah we will go to our next journey. So be with us. Assalamu alaikum. So after so much effort we came to our hotel in Qatar. Why I say so much effort? Because we booked a airline with a stopover at 12 hours in Qatar, and as per the airline rules they are supposed to give us the hotel, but they always have some loops and holes. This is because there is another flight within 7 hours. You can change your flight and no need to give it to you hotels. I says, why? He says, okay, you have to pay for the changing the airline, timing again. So this is not my fault. When I booked it, what I got it, I booked it. Anyway, be careful on the Qatar Airways, don't expect that, everything will be automatic and you get it, everything. No. Also, if you have a passport other than US or, Europe or a GCC passport, be careful. You may require a visa to come outside the airport. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. Viewers, बड़ा अच्छा रहा है, so far so good माशाल्लाह। और हम मलेशिया कोलालमपुर तकरीबन 1 घंटे के करीब है इंशाल्लाह। 1 घंटे में जो हमारी लैंडिंग हो जाएगी। मलेशियन एयरलाइन के बारे में मेरा रिव्यू ये है कि इट्स अ गुड एयरलाइन। काफ़ी स्पेशियस किस्म का जो है इनका वो एरोप्लेन है, सर्विस भी अच्छी, स्टाफ भी अच्छा था और उन्होंने सर्व अच्छा किया। हाउएवर फूड की बारे में मैं अगर कंपेयर करूं तो कतर एयरलाइन वाज मच बेटर।
Qatar Airline was more generous, giving a more better serving और काफ़ी रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह भी वो साथ में देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मलेशियन एयरलाइन इज़ फाइन, ठीक है, अच्छी है। और ये मेरा पहला तजुर्बा था इनके साथ। तो बस अब लैंडिंग करीब है, इंशाल्लाह आपको हम फिर आगे बताएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। वक़ुर रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। It's beautiful airport, Kuala Lumpur. व्यूअर्स, मैं कोलालमपुर एयरपोर्ट पर हूँ इस वक्त। आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मुझे यहाँ टॉयलेट में जाने का इत्तेफाक हुआ पहली बार। और टर्की के अंदर और यहाँ जो फ़र्क है वो ये है कि टर्की में भी जो बिद्दे सिस्टम है, इट्स कॉल्ड बिद्दा, आई कॉल इट बिद्दा, इट्स बिद्दा, it's different. There is always a valve near to the commode, and then you can turn it on. Here it was very funny, I turned it on and it's sending me like the fire truck, double fire, boom, it make all wet to me, So be careful when you are using the bidet system in the Malaysia. Okay, mashallah. I never saw any airport they are offering the welcome drink at the airport, and they have a pink and this black. What is this? Tea, black tea and pink tea. This one ice lemon tea, mate. Okay, so they are offering a free tea, coffee at the welcome point. This is I never saw at any airport. See, this is the fresh coffee she's making. Okay, so we are going now from airport to our hotel, inshallah. I have this brother. Hi. Name? Faisal. My name is Faisal. Faisal. Very good brother, mashallah. You're coming for Kuala Lumpur airport, the taxi service. हाँ viewers, so मैं finally अपने apartment में पहुंच गया हूँ, alhamdulillah. How you feel it, after a long trip, and then सारा कुछ सिलसिला एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचना, ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भला करे मुझे एक ड्राइवर अच्छा मिल गया था। मैं इंशाल्लाह आपको भी अगर ज़रूरत है तो मैं आपको मुझे मैसेज कीजिएगा, वो ड्राइवर का मैं कांटेक्ट दे दूँगा, तो वो आपको आसानी जो है वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। हाउ अबाउट ट्रेन? ट्रेन में आना जो है वो आसान है, मगर अगर आपके पास लगेज कम है, अगर आपके पास फैमिली है और लगेज है, तो फिर ट्रेन से आना जो है ना मुश्किल है। प्लस मुझे लोगों ने बताया कि यू हैव टू चेंज द ट्रेन आफ्टर रीचिंग टू द KLC, द डाउनटाउन, यू हैव टू go up and get the taxi again, so it's not good idea, it's hassle. ये इसका एंटर होने के साथ ही ये किचन है, और ये माशाल्लाह ये इसका लिविंग रूम। LCD लगी हुई है, और यहाँ से ये इसका सिटी का मंजर। Only thing I'm missing, there is no KLC tower view, but it's okay, we will change the apartment maybe, inshallah. And this is the bedroom number 1. फिर ये किचन, फिर ये बेडरूम नंबर 2 है। तो माशाल्लाह इट्स प्रीटी डिसेंट, बट इट्स कॉस्टली, बिकॉज मैंने जो है ये एयरबीएनबी से बुक किया है, और एयरबीएनबी कॉस्ट मी लाइक ऑलमोस्ट $39 to $40 पर डे, जबकि मुझे यहाँ के आने के बाद लोकल रेजिडेंट ने बताया कि ना ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। अगर आप यहाँ लोकल एजेंट से लेते हैं तो आपको ये बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा, यानी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। मैं भी आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। आपको कोई अगर यानी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जस्ट मैसेज मी इंशाल्लाह, एंड आई विल गाइड यू। और ये वीडियो पूरी देखें क्योंकि इसमें फुल गाइडेंस है।
ओके तो कंटिन्यू एंड हमें सब्सक्राइब भी करें इंशाल्लाह। व्यू फ्रॉम माय अपार्टमेंट विंडो। I am going to give you a tour of my condo facilities. As you see behind me, this is a full gym, and it has all kind of machines for exercise. ये जो है बीच एरिया मीन पूल एरिया है। Mashallah, it's so good, beautiful, lush green, palm trees everywhere. Oh, it's good, little bit hot and humid, but not feeling so much hot as people were describing before, but maybe if the season is still not started, the hot season. So you see, mashallah, it's nice, beautiful, enjoyable. Sitting area. This is badminton court, but look like it's closed this time. This is another swimming pool. Look at that. This is kiddie pool area for the babies. Viewers, Assalamu alaikum. So we are on the way to Petronas Tower. That's also called Twin Tower. It's about evening time and not so much hot. It's nice, actually cloudy. So let's see what we will see, inshallah. Be with us. Our place is just a few miles from the downtown. So far it's looking good, mashallah. Kuala Lumpur looked like a very modern city with so many skyscrapers. So we are near to the downtown now. My Grab car driver is very nice. Show you him. Yeah, it's okay. Yeah, and he speak a good English. Now, this is a good thing, comparing if the Turkey and
Malaysia, most of the people speak English and they are very welcoming, they are very friendly, you know. So inshallah, you know, if you need any information, we will be your contact, inshallah, to provide the Malaysian tourism information. This is the Twin Tower. It's called Petronas Tower. This was the world tallest building, but after this tower in Dubai, it's no more the tallest building anymore. We are just under the bottom of the KLCC tower. It's called Twin Tower and also called KLCC Tower. In 300 meters, turn left on Persea and Petronas. ये मेरे पीछे पेट्रोनस टावर, जिसको ट्विन टावर भी कहते हैं, और ये यहाँ की एक कह लें कि मोनूमेंटल बिल्डिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसके अंदर मॉल भी है, इसके ग्राउंड फ्लोर पे एक पूरा प्ले सेंटर है. अदर इज फूड कोर्ट. मच इंटरेस्टेड टू सी, यू नो, दिस इज मस्ट टू सी हियर इन Istanbul, sorry. This must to see here in Kuala Lumpur.